सबका सबका विकास और सबका विश्वास। अपने स्लोगन के सहारे आगे बढ़ने वाली बीजेपी अब मिशन 2024 के रंग में रंगने लगी है। बीजेपी अब पसमानदा बुद्धिजीवियों के जरिए मुसलमानों की बड़ी आबादी को साधने की कोशिश में है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने जा रहे निकाय चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों के बीच में गहरी पैंठ बनाने के लिए पार्टी अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से आज देश का पहला पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन लखनऊ में आयोजित करने जा रही है। दोपहर 3 बजे ये आयोजन शुरू होगा। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब पसमानदा समाज के जरिए मुस्लिमों में पैठ बनाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और सम्मान समारोह भी होगा। जो पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको आज सम्मानित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों और राज्यसभा सांसद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए पूरा एक अभियान चलाने जा रही है और इस तरह के सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में होंगे। आज राजधानी लखनऊ में पसमानदा समाज का सम्मेलन हो रहा है और इसके बाद 18 अक्टूबर को कानपुर में होगा, फिर दिवाली के बाद वाराणसी में सम्मेलन होगा। उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके पीछे सीधी भारतीय जनता पार्टी की सधी हुई रणनीति है कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर मुस्लिमों के बीच एक मजबूत पैठ बनाई जाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। देश के मुस्लिमों में पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज से जुड़े हुए तमाम अब सम्मेलन आयोजित कर रही है। आज राजधानी लखनऊ में भी पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे पर है। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कुछ रूपरेखा है इस सम्मेलन की, क्या रणनीति है आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो राजनीति में आगे बढ़ी है और लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय के साथ पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा को लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो उसी अंत्योदय के अंदर उसका लफ्जी मायने होते हैं पसमानदा। तो पिछड़ों को आगे बढ़ाने का, लाने का, जो पीछे छूट गए हैं उनको बढ़ाने का काम, क्योंकि लगातार दूसरी पार्टियां, चाहे मैं बसपा की बात करूं, चाहे सपा की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, वो लोग योजनाओं में हिस्सेदारी अल्पसंख्यक पसमानदा समाज को नहीं दे पाए। चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे नौकरियां हो, वो केवल इनको वोट बैंक बना करके रखते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी और योगी जी ने इनके बच्चों को पढ़ाने का, इनको आवास देने का, बिजली जहां बिजली कनेक्शन नहीं थे बिजली देने का, एलपीजी सिलेंडर देने का काम इस समाज को किया है। तो ऐसी संख्या लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 करोड़ है। उन 4.5 करोड़ लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं और उन पसमानदा समाज तक बताना चाहते हैं कि मोदी जी आपके रहनुमा हैं, योगी जी आपके रहनुमा हैं। और योगी जी और मोदी जी मिल करके जो काम कर रहे हैं, चाहे वो गुलाम अली खटाना को राज्यसभा सांसद बनाना हो, दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाना हो, या अशफाक सैफी को आयोग का चेयरमैन बनाना हो, तमाम बोर्ड आयोग के अंदर पसमानदा समाज के लोगों को लाना हो, उसमें सलमानी, रायनी, कुरैशी, गद्दी, अंसारी, गाजी, घोसी, तमाम ऐसी बिरादरियाँ आ जाती हैं जो गुलदस्ता बन करके कमल को खिलाने का काम करेंगी। अच्छा, आगामी जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में तमाम ऐसी सीटें हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटें हैं। क्या इस बार अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? उनको जो नेतृत्व के लिए आगे उनको लाने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कुछ ऐसी टिकट की भी बात करेंगे? असल में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक अच्छे रणनीतिकार, योजनाओं तक नीचे तक पहुंचाने वाले, और उनको जीतना आता है, उनको जिताना आता है। तो वो उन सीटों को एक चिन्हित करने के बाद तमाम ऐसी सीटें जहां हम जीत सकते हैं
50-60 ऐसी सीटें जहां हम अब कभी लड़े नहीं, और 1000 के आसपास ऐसे वार्ड जहां भारतीय जनता पार्टी को कभी कैंडिडेट नहीं मिला या जहां भारतीय जनता पार्टी ने कभी कैंडिडेट नहीं लड़ाया, उन सब पर इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल को भेजने का, कमल को वोट कराने का, जिताने का काम करने वाली है और पार्टी सबके बीच पहुंचने वाली है। नहीं, क्या अल्पसंख्यकों को, हमारा सवाल ये है, अल्पसंख्यकों को इस बार टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी? वो सीटें जो मैंने जिनकी बात की वो अल्पसंख्यक सीटें ही हैं, और जहां अल्पसंख्यक ही केवल अल्पसंख्यक है वहां 100% टिकट मिलेगा। और इस बार बड़ी तादाद के अंदर निगमों के अंदर पार्षद और सभासद और नगर पंचायत और नगर निकाय के चेयरमैन मुसलमान बनकर आने वाले हैं। आज से सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से कानपुर में अगला सम्मेलन बताया जा रहा है, फिर दिवाली बाद वाराणसी में बताया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के क्या दूसरे हिस्सों में भी अब सम्मेलन होंगे, यूपी की अलग अलग जगहों पर? अगर मैं इसको कहूं कि हम 80 की 80 लोकसभा तक पहुंचने वाले हैं, इसमें ललितपुर भी शामिल है, इसके अंदर वाराणसी शामिल है, इसके अंदर सोनभद्र शामिल है, इसके अंदर लखनऊ, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हर जगह इस तरह के सम्मेलन हम कर करके समाज के अंदर एक नई जागृति, नई सोच लाने वाले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि किस तरह से लोकसभा की सभी 80 सीटों पर पसमानदा समाज से जुड़े हुए सम्मेलनों का आयोजन होगा और पसमानदा मुस्लिमों में पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो पसमानदा समाज को साधने की बीजेपी की कोशिश 2024 के लिए बीजेपी लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम बुद्धिजीवी सम्मेलन में नई रणनीति को एक धार देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले पसमानदा मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी पिछड़े और शोषण के शिकार मुस्लिम समाज को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। तो आपको यहाँ बताएं कि यहाँ पसमानदा समाज को साधने की कोशिश है। इसके अलावा और कौन कौन सी उपजाति हैं वो आप समझ लीजिए इन ग्राफिक्स के जरिए जो मेरे आसपास इस समय देख पा रहे हैं आप। गद्दी, कुरैशी, मलिक, अंसारी, तुर्क, अलवी, सैफी, यही वो उपजातियां हैं जिसे बीजेपी सरकार में योजनाओं का लाभ मिल रहा है और 2024 के रण में यही आबादी बीजेपी को बढ़त दिला सकती है। और आइए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।